आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 6 का खुलासा। पारा नंबर 6 सूरत मायदा। सूरत मायदा मदनी है जिसमें 16 रकू और 120 आयात बेयिनात हैं। मायदा अरबी ज़बान में खानों से भरे हुए दस्तरखान को कहा जाता है। आयत करीमा 112 में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों के इस मुतालबे का ज़िक्र है कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसमानों से खानों से भरा हुआ दस्तरखान नाज़िल फरमाए। इसी मुनासबत से इस सूरत मुबारक का नाम मायदा रखा गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अपने मर्दों को सूरह मायदा और अपनी औरतों को सूरत नूर सिखाओ। इस सूरत मुबारक में हलाल व हराम के अहकाम ख़ास तौर पर बयान हुए हैं। चनाचे ये बात वाज़ह की गई है कि किसी भी चीज़ को हलाल या हराम करार देने का इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह के पास है। मुर्दार, खून, सूअर का गोश्त, गैरुल्लाह के नाम का ज़बिया, गला घूट कर या चोट खाकर मरने वाला जानवर, आस्थानों पर ज़बह किए जाने वाले जानवर समेत 500 के ज़रिए किस्मत मालूम करना सब हराम है। अल्लाह खालक भी है, रब भी है, इलाहा भी है, माबूद भी है और हाकम व शारा भी। लिहाजा अल्लाह की हकमियत अल्लाह को अमलन तस्लीम करते हुए इसके हुक्म के मुताबिक फ़ैसले किए जाएँ। ईसाइयों का एक फ़िरका अक़ीदा हलूल का कायल था, जबकि दूसरा फ़िरका अक़ीदा तस्लीस का कायल था। इस सूरत मुबारक में इन दोनों अक़ीदों को बातिल करार दिया गया है। इस सूरत मुबारक में यहूद नसारा से कल्बी दोस्ती लगाने से भी मना किया गया है। वो आयत करीमा जिसमें दीन इस्लाम के मुकम्मल होने का ऐलान किया गया है वो भी इसी सूरह मुबारक में है। इस सूरह मुबारक की ख़ास बात यह है कि सूरह मायदा में इस्लामी अदालतों के क़याम की तरफ भी इशारा है ताकि इस्लाम के फ़ौजदारी कवानीन पर अमल दरामद किया हो सके और इस्लामी रियासत के दुश्मनों को सज़ाएँ दी जाएँ। पारा नंबर 7 सूरत इनाम। सूरत इनाम मक्की है जिसमें 20 रकू और 165 आयात बेयिनात हैं। इनाम अरबी ज़बान में जानवरों को कहते हैं। क्योंकि इस सूरत मुबारक में कुछ जानवरों के हलाल और कुछ के हराम होने से मुतल्लक़ मुशरिकीन अरब के गलत नज़रियात की तरदीद की गई है, इसी मुनासबत से इस सूरत मुबारक का नाम इनाम रखा गया। हलाल व हराम के मामले में मुशरिकीन अरब ने अल्लाह की शरीयत के मुकाबले में अपनी शरीयत बना ली थी। वो कहते थे फ़लाँ मखसूस मवेशी और फ़लाँ मखसूस खेत बुतों के लिए वक्फ़ है। इसी तरह अगर हमला जानवर के पेट में कोई बच्चा हो तो वो सिर्फ़ मर्दों के लिए हलाल है जबकि औरतों के लिए हराम। मुशरिकीन अरब के गलत नज़रियात की तरदीद करते हुए बताया है कि जिस अल्लाह ने बागात, जैतून और अनार पैदा किए हैं, इसी अल्लाह ने माल बरादरी, गोश्त और दूध के असूल के लिए जानवर पैदा किए। लिहाजा खाने पीने की दूसरी चीज़ों की तरह जानवरों के हलाल व हराम करने का इख्तियार भी सिर्फ़ अल्लाह के पास है। जिस तरह 4 मदनी सूरतों यानी बकरा, आल इमरान, निसा और मायदा में बनी इसराइल के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म थी, इसी तरह इस सूरत मुबारक में बनी इस्माइल यानी मुशरिकीन मक्का के ख़िलाफ़ हतमी फ़र्द जुर्म आयद की गई कि वो मुशरक हैं, शक में मुबतला हैं, हक़ का मजाक उड़ाते हैं, कुरान के मुनकर हैं, रसूल पर एतराज़ करते हैं, मुनकर आखरत हैं, ज़िद्दी हैं, किसी दलील पर गौर नहीं करते, मर्ज़ी के मुआवज़े मांग रहे हैं या कत्ल औलाद के मुर्तकिब हैं, हलाल व हराम अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं। इस सूरत मुबारक की ख़ास बात यह है कि अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अज़ाब देता है, कभी ऊपर से जैसे बारिश, बिजली वगैरह, कभी नीचे से जैसे सैलाब, ज़लज़ला, खसफ़ और कभी फ़िरक़ों में तकसीम करके एक दूसरे से लड़ा कर। पारा नंबर 8 सूरत अराफ मक्की है जिसमें 24 रकू और 206 आयात बेयिनात हैं। अराफ जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक जगह का नाम है। इस सूरत मुबारक के 5वें और 6ठे रकू में अराफ और हिसाब अराफ का ज़िक्र हुआ है। इसी मुनासबत से इस सूरह मुबारक का नाम अराफ रखा गया है। सूरत मुबारक में अल्लाह ताला का कानून हलाकत अक़वाम और कानून इस्तबदाल अक़वाम बयान हुआ है। दुनिया में अल्लाह के अज़ाब से सिर्फ़ वही बचता है जो नही अनिल मुनकर का फ़रीज़ा अदा करे, वरना इस फ़रीज़े में गफलत करने वाले मुसलमान भी अज़ाब की लपेट में आ सकते हैं। हिजरत मदीना से कुछ अरसा कबल जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मनसूबा बनाए जा रहे थे, उस वक़्त अल्लाह ताला ने ये सूरत मुबारक नाज़िल फरमाकर 6 रसूलों यानी हज़रत नूह,
حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی 6 قوموں کی ہلاکت اور تباہی کی تاریخ بتا کر سرداران قریش کو تنبیہ کی کہ تمہارا انجام بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 6 نکاتی مشن بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں، آپ کی تعظیم کرنے والوں اور آپ کی مدد کرنے والوں اور قرآن کی پیروی کرنے والوں کے لیے کامیابی کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی خاص بات یہ ہے کہ ہلاکت اقوام کے بارے میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جیسے افراد کی موت کا وقت مقرر ہے، اسی طرح اقوام کی موت کا وقت بھی مقرر ہے، جس میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ پارہ نمبر 8 سورۃ انفال۔ سورۃ انفال مدنی ہے، جس میں 10 رکوع اور 75 آیات بینات ہے۔ انفال کا معنی مال غنیمت ہے، یعنی وہ سورت جس میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں احکام نازل ہوئے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام انفال رکھا گیا۔ یہ سورہ مبارکہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورت مبارکہ میں اسلامی ریاست کے اہم اصول بیان کیے ہیں، چنانچہ اس سلسلے میں جہاد کی ضرورت، اہمیت، غرض و غایت، فلسفہ جہاد، آداب جہاد، ترغیب جہاد اور فضائل جہاد جیسے اہم اسلامی قانون جو ہے وہ بیان ہوئے۔ اسلام کا قانون، صلح، جنگ، فتح و شکست کے 6 اسباب، مسلمانوں کے لیے سمع و طاعت، قریش مکہ کے جرائم، مال غنیمت اور جنگی قیدیوں کے احکام، شیطان کی چال بازیاں، منافقین کا رویہ، غزوہ بدر کے واقعات، اللہ کی مدد و نصرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، آسمان سے فرشتوں کا نزول اور اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی اور عسکری پالیسی کا بیان بھی ہے، اور مسلمانوں کو دشمنی کے مقابلے میں مادی، عسکری اور روحانی تینوں اعتبار سے مکمل تیاری رکھنے کا حکم بھی ہے۔ سورۃ انفال میں فلسفہ جہاد کے ضمن میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی جنگ ملک گیری، مال و دولت کے اصول یا لوگوں کو غلام بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اقامت دین کے لیے ہوتی ہے۔ جب تک لوگوں میں تغیر نہیں آتا، اس وقت تک اللہ کی نعمت بھی نہیں بدلتی۔ جب لوگوں کے اعمال میں تبدیلی آتی ہے تو اللہ کے انعامات میں بھی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں مشرکین مکہ کو مسجد حرام کی تولیت سے معزول کر کے مسلمانوں کو مسجد حرام کا متولی بنانے کا اعلان کیا گیا۔